तो गाइस ये है अंजू की मेहंदी की एक नाइट पहले की। मैंने रात को ही मेहंदी लगा ली थी क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट डे मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और मैं थक जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि आज ही एक दिन पहले लगा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और आज है 25 ऑफ सितंबर। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड अंजू की मेहंदी है और सुबह उठने का रीज़न वो भी है एक, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी भी उसके घर पे जाना है। वैसे तो उसका घर मेरे घर से बहुत ही पास में ही है और लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको सुबह मेहंदी लगेगी तो एक टाइम पे मैं सुबह चली जाऊंगी, क्योंकि गौरी को तो मैं अपने साथ लेके जा सकती हूँ, लेकिन शिवांश को फीड कराने के बाद मालिश वालिश करने के बाद वो सो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको नानी के पास रख के फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि तब वो सो जाता है। तो जब तक वो उठेगा तब तक मैं आ जाऊंगी और ज़्यादा देर के लिए नहीं जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, आधे एक घंटे के लिए जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे उसको मेहंदी लगेगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं भी जाके आऊँगी उसके घर पे और फिर शाम को देखेंगे कि शाम को किस टाइम पे जाना होगा। तो फ़िलहाल के लिए मम्मी लोग अभी जा रखे हैं बाहर कुछ काम से, किसी को कुछ देना था तो इस वजह से वो लोग जा रखे हैं। और मेरा उठने का रीज़न भी वही है, अदरवाइज़ मैं भी थोड़ा लेट ही उठती, लेकिन जल्दी भी उठ गई हूँ क्योंकि मम्मी लोग बाहर गए, तो मैंने सोचा मैं भी उठ जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या कर पाती हूँ इस टाइम पे। और वैसे तो वैसे जब बच्चे उठेंगे तभी सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ रेडी वेडी करके तभी मैं जाऊँगी, मतलब कि एकदम वो करके गौरी को मैं अपने साथ लेके जाऊँगी। सुबह के 6 बज चुके हैं और काफ़ी अच्छा खासा उजाला भी हो चुका है। तो फ़िलहाल के लिए मैं सोच रही हूँ कि इतनी देर जब तक मैं बैठी हूँ तब तक अपने लिए चाय बना लेती हूँ और थोड़ी भूख सी भी लग रही है। तो चलो किचन में चलते हैं, बनाते हैं चाय। इतनी टाइम तक सुबह, मतलब कि मेरे लिए इतनी सुबह उठना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो 6 बजे उठी हूँ, नहीं, मैं कभी भी उठ जाती हूँ। कभी 5 बजे, रात को तो बहुत ही लेट सोई थी क्योंकि जो भाई है उसकी क्या बोलते हैं साली साहिबा आई थी, तो उसके साथ गप्पे मारते 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 इतना टाइम हो गया और फिर जल्दी भी उठ गई। यानी कि आप सोच सकते हो कि बस 3-4 घंटे की नींद ली है मैंने और आज पूरा दिन ऐसा हेक्टिक सा रहेगा। देखते हैं आराम करने का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। फ़िलहाल शिवांश और गौरी दोनों सो रहे हैं और चलो मैं भी चाय बनाती हूँ और एक बार देख लेती हूँ उनको कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब कि गौरी ना बहुत बार शिवांश पे पैर रख के सो जाती है। फिलहाल के लिए दोनों सो रहे हैं। सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है सुबह से उठना हमें। और अभी थोड़ी देर में ही 7 बजे के करीब, वैसे तो ऑरेंज जैसा होने लग गया है, सनराइज़ होने वाला है और 7 बजे प्रॉपर सनराइज़ हो जाता है। फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ चाय बना लेती हूँ अपने लिए और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जब तक मम्मी लोग आएंगे तब तक तो दूध वाला भी आ जाएगा, क्योंकि दूध हमारा 7 साढ़े 7 बजे इतने बजे तक आता है। तो या चाय बनाते हैं। वैसे तो गाइस मेहंदी का रंग धीरे धीरे करके चढ़ता है, बट ये अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट है और मैंने बहुत पतली पतली लगा रखी थी, एकदम जैसे बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि मोटी मोटी लगाओ तो अच्छी खासी खिलती है, बट मैंने पतली पतली लगाई तो कुछ खास तो अभी खिली नहीं है। अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, देखते हैं बाद में अगर खिल जाए तो। अदरवाइज़ मेरी बैक साइड भी काफ़ी अच्छी खिल जाती है, लेकिन आज तो ऐसी है। तो फ़िलहाल के लिए कुछ टाइम से, मतलब बहुत दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए तब से मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप लगी रहती है हमेशा। अदरवाइज़ उससे पहले तो इतनी ज़्यादा बारिश होती थी ना, यानी कि सुबह नहीं तो शाम को तक तो बारिश हो ही जाती थी ऑलमोस्ट ही, तो फिर ऐसे ही हो जा रहा था। लेकिन अभी धूप निकली है, धूप निकल रही है डेली, तो अच्छी बात यह है क्योंकि जिनकी शादियाँ ना उनके लिए बहुत बेस्ट है गाइस। अदरवाइज़ बारिश हो जाती है तो सब कुछ नुकसान हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कह रही हूँ कि जब तक यहाँ पे लोगों की शादियाँ हैं, जिनकी भी शादियाँ हैं,
वो अच्छे से निपट जाए। और आज तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की मेहंदी है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी शादी लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी, यानी कि 2021 में। तो वो तो नहीं आ पाई थी मेरी शादी में, क्योंकि मेरी शादी गांव में हुई थी और उस टाइम पे बहुत लिमिटेड लोग थे लॉकडाउन की वजह से, तो इस वजह से। लेकिन आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी ज़रूर अटेंड करूँगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ उसकी मेहंदी के लिए। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, बने रहिए व्लॉग में। हाल तो मेरी चाय बन रही है और मेरा बहुत चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। मैं चाय बहुत रेयर ही पीती हूँ। हाल मैं अपने लिए फ़ैन लेके आई हूँ चाय के साथ के लिए, तो ये एंजॉय करती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, चाय वाय पीने के बाद मम्मी लोग आ गए थे तो मैं फिर से सो गई थी और फिर जाके मैं एक दो घंटे बाद फिर उठ गई थी और इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आई थिंक ये 8 o'clock की टाइमिंग है, क्योंकि हाँ 8 o'clock की, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड ऑफिस जा रहे होते हैं और हमेशा मैं वीडियो कॉल हमेशा करती हूँ सुबह के टाइम पे। कभी गौरी उठी होती, कभी नहीं उठी होती, लेकिन बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यार करना तो पड़ेगा ही, तो फिर उठ गई थी। फिर धूप हो रही है और सुबह के 10 बज रहे हैं और आज तो मैं अपनी फ्रेंड की शादी की मेहंदी के चक्कर में ये भूल गई कि शिवांश का आज 2 मंथ का कंप्लीट हो गया है। तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शिवांश के फ़ोटोशूट भी करूँगी एंड सेलिब्रेट भी करेंगे हम लोग शाम को। लेकिन फ़िलहाल अभी 11 बजे मुझे उसके घर जाना है, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं घर पहुँच गई हूँ, वैसे धूप बहुत तेज़ हो रही है। मैं आ चुकी घर पे और पापा की ट्रेन की टिकट कराने गई थी, लेकिन हो नहीं रही है। अब पापा देखते हैं कि कैसे जाते हैं, उनको जाना इमरजेंसी है बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ जाना भी ज़रूरी है। और मम्मी ने नाश्ता बना दिया, मुझे भी नहाना बाकी है और फिर जाना भी है। 10 बज चुका है, बताओ। आज शिवांश के 2nd मंथ पे आपने पकौड़े बना दिए। हाँ, 2nd मंथ कंप्लीट नहीं हो गया गाइस। आज मम्मी का नाश्ता शिवांश का आज 2nd मंथ कंप्लीट होने की खुशी में। ये तो आवाज़ ही आ रही है, ये देखो। आज शिवांश 2 महीने का कंप्लीट हो गया, तो आज उसकी खुशी में कोइंसिडेंस बन ही गया चाय पकौड़े। ये मेहमान आ रखे। हाँ, मम्मी की बहू की बहन आ रखी है तो यहाँ पे बन गए हैं। और गौरी को भी मैंने नाश्ता मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि मैं जा रखी थी पापा की ट्रेन की टिकट करने, बट हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली। और फिर घर पे आके देखा तो मम्मी ने पकौड़े में बना दिया है और गौरी को मैंने नहला दिया है। अभी मैं बेबी को नहलाऊंगी, शिवांश को, और फिर जाके मैं नहाऊंगी एंड देन हम लोग जाएंगे शिवांश को सुलाने के बाद। अभी देखते हैं, पता नहीं कब तक जाऊंगी, क्योंकि 10 तो बज चुका है और इतनी जल्दी हो भी पाएगा कि नहीं, लेट्स सी। नाश्ता बनाया वो नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस, मैं बाई स्कूटी ही अंजू के घर चली गई थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि गौरी को साथ लेके जाऊंगी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि इतनी धूप में उसको कहाँ लेके जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसको घर ही छोड़ दिया और वो सो गई थी। तब जाके मैं आई थी। यहाँ पे आंटी ने मुझे कुछ मिठाई और पकौड़े वगैरह दिए थे, क्योंकि पकौड़े उसी टाइम पे बन रहे थे जो हमारे पहाड़ी में फ़ेमस है, दाल के पकौड़े बनते हैं। और यहाँ पे अंजू को लग गई थी मेहंदी वाली भी आ गई थी। जैसे ही मैं पहुँची वहाँ पे, तो उसके 5-10 मिनट बाद मेहंदी वाली भी आ गई थी। तो 2 आ रखी थी, एक तो अंजू के हाथ में लगा रही थी और एक पैर पे। तो एक हाथ में तो अंजू के लग चुकी थी, और क्योंकि हम लोग गलत साइड बैठे थे ना, तो इस वजह से फ़ोटोज़ ना वीडियो ढंग की नहीं बन रही थी। जो विंडो की रोशनी है वो बैक साइड को आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जैसा मेहंदी लगाते हुए। और हमें किसी ने बोला कि हमें सारे मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, इस वजह से मैं इस टाइम पर ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसे तो मैंने घर से स्टार्ट ही कर दिया था, बट तो देखने वालों देख लो, मैं यहाँ पहुँची हूँ, तुम लोग नहीं पहुँचे हो और मैं अंजू को दिखाती हूँ अंजू की मेहंदी। गाइस, अंजू की मेहंदी एक हाथ में लग चुकी है, ये देखो। अंजू भी बाद में मेरे व्लॉग्स देखेगी तो फिर उसको भी लगेगा, हाँ क्योंकि और तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ बाद में देखते हैं ना, बहुत मज़ा आता है। अभी अंजू इसमें है, फिर इसके बाद क्योंकि मुझे 2 घंटे हुए तो अच्छी लग रही हैं। अंजू के एक हाथ में लगी है, अभी बैक की बाकी है, और पैर पे भी लगी रही है। अभी एक पैर पे लगी है, दूसरे हाथ पे भी लगी है।
सो यहाँ पे अब कैमरामैन वाले भैया भी आ गए थे, जो कि अंजू की वो मेहंदी लगते हुए की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी, तो उस वजह से फिर क्योंकि उसके जो हाथ में ना बहुत टाइम लग रहा था मतलब लगने में, तो मैंने सोचा कि मैं घर को निकल जाती हूँ। आधी मेहंदी लग चुकी थी अंजू को और आधी बाकी थी, तो इस वजह से भी तो हम लोग यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे कि जो लाइट है ना कैमरामैन वाले की, उसकी चमक रही थी। तो बस मैंने कहा मैं चलती हूँ, तू लगा ले मेहंदी, फिर शाम को मिलूँगी। तो यहाँ पे कुछ मैं थोड़ी सी वीडियोस ले रही थी, लेकिन मुझसे ढंग से ली नहीं गई, तो मैंने स्कूटी पकड़ी और मैं सीधा घर को निकल गई। अंजू की बहन, इसने ना मेहंदी मुँह पे ही लगा दी है। मजाक करिए, फेस पैक लगाया देगा अंजू, अब अच्छी आ रही है। ज्यादा खुशी में अपने मेहंदी मुंह पे लगा लिया गाइस, क्या करें, बहुत खुशी है मुझे, विदा हो रही है। ओह माय गॉड, बहुत खुशी हो रही तुझे? हाँ, रोना भी आ रहा है। जब रोएगी ना तो बताऊंगी तुझे। खुशी खुशी विदा करियो फिर, है ना? अच्छी आ रही है। 2 बजे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन उस टाइम पे बच्चे नहीं उठे थे और मैं सीधे आई, चेंज किया और फटाक से बच्चों के पास गई, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था। लेकिन वो उसी टाइम पे उठ रहे थे, तो मैंने व्लॉग कुछ भी शूट नहीं किया। वहाँ मैंने खाना नहीं खाया, आंटी लोग कह भी रहे थे कि खाना खा ले, लेकिन मेरे को घर आने की बहुत वो हो रही थी कि यार नहीं उठ गए होंगे तो क्या करूँगी, है ना? इसलिए मैंने घर पर आके ही खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आज शिवांश का 2 मंथ कंप्लीट हो गया, तो मैंने सोचा था उसका फ़ोटोशूट करूँगी, जैसे हर बार करती हूँ। फर्स्ट मंथ का भी किया था एंड सेकंड मंथ का भी कर रही हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फटाक से मैंने फटाफट से कैसे किया है। फ़िलहाल के लिए ये मेहंदी मैं ऐसे ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ खास नहीं रची है, बस हल्की फुल्की नॉर्मल अच्छी खासी रच गई है। और क्योंकि यहाँ पे भी शादी है, तो आप लोगों को खट्टर पट्टर की आवाज़ आ ही रही होगी बैकग्राउंड में, तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाक से, क्योंकि पंखा मैंने बंद किया है फ़िलहाल के लिए, अदरवाइज़ आवाज़ बहुत ज़्यादा आती। तो थोड़ा सा शिवांश का फ़ोटोशूट कर लेती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ। एक साड़ी निकाल दी थी क्योंकि मुझे बैकग्राउंड क्लीन चाहिए था, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगा रखा है। कुछ भी नहीं मिल रहा था इस बार, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। क्विक मैंने ये सोचा कि ऐसा करती हूँ कुछ, तो फिर बस यही सब कर रही हूँ एंड देखते हैं कि कैसे फ़ोटोज़ आते हैं, वो मैं यहाँ पे शो कर दूँगी। तो गाइस शिवांश का जो सेकंड मंथ का सेलिब्रेशन है वो बाकी है, तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।